नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जहां एक और सागर जिले में एक दलित समाज की बेटी के साथ में छेड़खानी की गई और छेड़खानी करने के बाद जब उसने अपने घर बताया तो उसके भाई ने उनसे पूछताछ की गई। दबंगों ने उन्हें इतना मारा कि वह मर गया। उसके बाद उसके चाचा ने थाने में गए और उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई, तो फिर कुछ दिनों के बाद चाचा को भी मार दिया। हद तो तब हो गई जब चाचा को एम्बुलेंस से लेकर आ रहे थे और उस बेटी को धक्का देकर भी मार दिया। लेकिन ऐसे में एक मामला आया है जहां अभी तक भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि वे दबंग जातियों के लोग थे और उनके ऊपर हिम्मत तक नहीं पड़ी। मोहन यादव ने उन्हें गिरफ्तार तक नहीं कराया। हालांकि मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने इस दलित बेटी को के लिए इंसाफ की कोई बात नहीं कही, जिस कारण अब यह दिखाई देने लगा है कि भले ही कितनी भी भारतीय जनता पार्टी जात की बात करे कि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जातीयता का यह आलम उस समय दिखने लगा जब मध्य प्रदेश में सीधी जिला पुलिस प्रशासन की टीम ने ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चला दिया। कच्चा घर था ब्रजेश प्रजापति का और उसको गिरा दिया गया। सिद्धि जिले के नौगांवा दर्शन सिंह गांव में रहता है और वारदात के समय इलाके में फैली हुई घटना से लोगों में बताया जा रहा है गुस्सा है। दरअसल पूरा मामला क्या है यह जान लीजिए। आरोप यह है, आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप है। और आरोप क्या है यह मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में मैजिक वॉइस ऐप्स के से आवाज़ बदलकर छात्राओं को फंसाकर उनसे रेप करने के आरोपियों के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर चला, जिसमें इस घटना में 4 आरोपी है। प्रशासन ने बाकी 3 आरोपियों पर भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई। कहा जा रहा है कि उन पर कार्यवाही की तैयारी कर ली है। सीधी केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 नाबालिग छात्राओं के साथ में रेप करने का आरोप है। पीड़ित छात्राएं सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ऐसे में अपनी आवाज़ को बदल करके उन्हें किसी गुप्त जगह पर बुला करके उनसे रेप करने का आरोप है। और ऐसे में जहां सागर जिले में कई सालों से लगातार सागर जिले पर घटनाएं घट रही है और एक दलित बेटी का राजपूत समाज के युवाओं ने रेप किया और सीधा सीधा उन पर आरोप लगा। उनके नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि चाहे वह किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, यदि गलत करता हुआ पाया जाता है, उसके लिए भी यदि उस पर आरोप सिद्ध होता है, यह नहीं कि किसी ने कह दिया कि भाई इसने ये किया तो आप उस पर बुलडोजर चला देंगे, उसके कच्चे मकान को गिरा देंगे और उनकी पक्की हवेलियों को नहीं गिरा सकते। यह देश का कैसा दोहरा कानून है। आखिर मोहन यादव एक तरफ तो जहां राजपूत समाज के लोगों से डरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही ओबीसी समाज, प्रजापति समाज पर के एक व्यक्ति पर यदि आरोप लग जाता है तो सीधे पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है। उनमें से 5 आरोपी है, 5 आरोपी में से केवल 1 आरोपी का घर गिराया जाता है। अदालत ने उन्हें यह भी ने अपराध किया और उसके माता पिता को भी परेशान किया जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है। यह कौन सा कानून है? यह तो कानून अंग्रेजों ने भी इस तरह का नहीं बनाया था, भारत के संविधान में नहीं लिखा जा रहा है। यूं ही नहीं कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देंगे। इसके लिए इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की धज्जियों को उड़ाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी
जिस तरह से लगातार नाबालिग बेटी के साथ बार बार यह भी धमकी दी जा रही थी कि आप अपना केस वापस ले ले, लेकिन केस वापस नहीं लिया और केस न वापस लेने की उसे सज़ा भुगतनी पड़ी। उसे आखिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और अभी तक भी उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चला। इसका क्या बड़ा कारण हो सकता है? क्या अभी भी जिस तरह से क्या संविधान हमारा यह इजाज़त देता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह दिखाई नहीं देता कि किस तरह से नाबालिग बेटी के साथ में किस तरह सामूहिक दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के साथ में किस तरह से उसे मारा गया और हर रोज़ ऐसी घटनाएं घटित होती है। एक सागर जिले की बड़ी खबर और है, जहां एक लड़की को नदी में डुबोकर मारा गया। जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र के बिल्हारी की एक लड़की मेला देखने के लिए गई थी और दिखाने के बहाने बुलाकर उसके साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके बाद आरोपित और पीड़िता को बिल्हारी में रानगिर में जाने के साथ में एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपितों ने पुलिस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया, न्यायालय में पेश किया और उसके बाद भेज दिया। 20 अप्रैल को बिल्हारा थाने में 13 साल की एक नाबालिग लड़की लापता हुई, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत माता पिता ने थाने में दर्ज कराई थी और उसके बाद जिस तरह से थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई और वह रानगिर मंदिर के पास से निकली देहार नदी से बिल्हारा में लापता लड़की का शव मिला और पुलिस ने मार्ग कायम करके शव पीएम कराया और रिपोर्ट आने के बाद में दुष्कर्म और पानी में डुबोकर मारने की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी से इसका सुराग मिला और बेहोश करने के बाद में लड़की को फेंका गया, लेकिन अभी तक भी उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। है ना कमाल की बात। साथियों, ऐसी घटनाएं हर रोज घट रही है और ऐसे में जहां घटनाएं लगातार इस तरह की गिराई जाती होती है, वहां पर न उन्हें पर बुलडोजर चलता है और न कोई कार्यवाही होती है यदि वे दबंग जातियों से आते हैं, और यदि कोई पाल है, गडरिया है, कुम्हार है, लोहार है, उन पर हर रोज़ कार्यवाही होती है। हर रोज़ उन सबसे पहले आरोप लगने के बाद ही किस तरह से उसे मार दिया जाता है, एम्बुलेंस से फेंक दिया जाता है और उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है। आप इस बात से कितना सहमत है, यह तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि क्या इस देश में ओबीसी को इतना भी अधिकार नहीं वह अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरा कर सके, वह अपनी बात अदालत के सामने रख सके, उससे पहले ही आप उसके घर को तोड़ देंगे? या फिर अपराधी के कारण पूरे घर को परेशान करने का यह कानून कोई कानून है क्या? यह देश के सामने रखना चाहिए। यदि कानून है तो फिर उन सागर जिले में जो दलित बेटी को एम्बुलेंस से फेंका गया, उसके चाचा को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, पूरा परिवार मार दिया और उनके ऊपर बुलडोजर चलता नहीं है, यह कहाँ का न्याय है? साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।